नमस्ते दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों? यहां बुलडोजर चल रहे हैं, जगह जगह अतिक्रमण को लेकर यहां पर आए दिन विवाद हो रहे हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली आए तो दिल्ली की महत्वपूर्ण सड़कों पे आपको कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मज़ारें नज़र आ जाएंगी, या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से आपका निकलना भी दूभर हो जाएगा, जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है सड़कों पर और बाकी दिनों में वहाँ दुकानें लगती हैं। मुद्दा ज़रूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने समाजसेवी श्री जोगेंद्र खट्टर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है खट्टर जी। धन्यवाद जी अमित जी। खट्टर जी, दिल्ली के अंदर हम बहुत सारे क्षेत्रों को देखते हैं, वहाँ पर हर जगह हमें कहीं ना कहीं कोई मज़ार नज़र आ जाती है। वो मज़ार धीरे धीरे मस्जिद में तब्दील हो जाती है, या फिर उस मज़ार के बाहर शुक्रवार के दिन जो है नमाज़ पढ़ी जाती है और गुरुवार के दिन वहाँ हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं उसकी पूजा करने पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे जमाव रहता है। इसके अलावा उस मज़ार के आसपास दुकानें सजनी शुरू हो जाती हैं। आप अगर देख सकते हैं तो निज़ामुद्दीन का क्षेत्र वैसे ही है। निज़ामुद्दीन मज़ार के आसपास पूरा बाज़ार सजा हुआ है। इन जो कब्जे हैं या ये जो मज़ारें बनती हैं, उसके बाद जो वहाँ पर कब्जे बनते हैं और बाद में उस पर दिल्ली में राजनीति आरंभ होती है कि इन दुकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है। अगर आप अभी जहांगीरपुरी भी चले जाएंगे, जहाँ पे बीते दिनों पूरा मीडिया में छाया हुआ था, वहाँ पर भी आपको ऐसे कब्जे मिल जाएंगे जो मज़ार से आरंभ हुए और उसके बाद वहाँ आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। तो ये दिल्ली को क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐसे कब्जे किस प्रकार से होते हैं? अमित जी, बहुत बढ़िया आज आपने मुद्दा उठाया। बहुत समय से हम देखे चले जा रहे हैं कि कहीं भी मुस्लिम बहुल इलाके में, अब तो क्या ज़्यादातर पूरी दिल्ली में ये होने लग गया, जो पब्लिक प्लेस है जहाँ पर पब्लिक को चलने की जगह चाहिए, फुटपाथ भी हो, कहीं पे भी छोटी सी एक सीमेंटेड जो है वो मज़ार बना दी जाती है और उसकी पूजा शुरू हो जाती है। और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुओं को कि भाई हिंदुओं जागो, यहाँ चद्दर चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अपने ईश्वर को याद करो, निराकार ईश्वर को याद करो, उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो, जो तो आपको सारे जितने भी आपके कष्ट क्लेश है वो ईश्वर ही बचाएगा। इन मज़ारों पे चद्दरें चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये जो हमारे हिंदू भाई हैं जो भ्रमित हो जाते हैं, इनको ज़्यादा आवश्यकता है एक अच्छे विद्वान की, जिसके शरण में वो जाएं। और जो मज़ार पे चद्दर चढ़ाने से आज तक किसी को यदि कोई लाभ हुआ हो तो कोई व्यक्ति सामने लाइए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको चद्दर चढ़ाने से कोई लाभ हुआ हो। लेकिन जहाँ तक ये तो धार्मिक स्थिति हो गई, लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों को अवेयर होना चाहिए। जहाँ भी जरा सी भी आप देखो कहीं पे भी सीमेंटेड होने लगे, अरे मैं कहता हूँ ये पब्लिक प्लेसेस पे या जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी जगह है, सरकारी सड़कें हैं, इन पे क्यों कोई कब्जा करे, इन पे क्यों मज़ार बनाई जाए, इन पे कोई भी जो धार्मिक गतिविधियां क्यों शुरू की जाएं। इसी आप देखो ये अति होती चली जा रही है, जिसके कारण से आज एमसीडी को बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। ये अतिक्रमण जो है वो अधिक होता चला जा रहा है, पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मैं तो इस काम के लिए योगी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक इन कामों को किया, जो उस मुस्लिम समुदायों को भी बिठा करके उनको समझाया कि ये बाकी के सभी जो आसपास की बस्ती के लिए ये चीज़ें गलत हैं, सभी लोगों को रहने का अधिकार है। तो आप लोग जो है कम से कम इस अतिक्रमण को हटाने के पक्ष में सबको होना चाहिए। इस काम के लिए तो पूरी दिल्ली के निवासियों को एक होना चाहिए कि ये अतिक्रमण यहाँ पर किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि सड़क पे लगाने से, जैसे अभी आपने बताया कि वीरवार को भी दुकानें लग जाती हैं, शुक्रवार को नमाज पढ़ने लग जाते हैं। अरे भाई अपने अपने मस्जिदों में जाके पढ़ो, अपने अपने घरों में जा कर के पढ़ो, कौन मना करता है। आपकी धार्मिक गतिविधियां, आपकी जिसमें आस्था है, आप उसको उस
ईश्वर को मानो, उस खुदा को मानो, लेकिन आप भाई दूसरों को तो तंग मत करो। आज यदि हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं, दूसरों को तो तंग नहीं करते, अपने मंदिरों में बैठ के, अपने घरों में बैठ के अपने ईश्वर को याद करो। कौन मना करता है? उसकी ईश्वर की आराधना करो। तो इस प्रकार से सभी समुदाय के लोगों को इस पॉलिसी को मानना चाहिए कि हमारे किसी काम को करने से ईश्वर ये तो नहीं कहता कि हमारे आप मेरी आराधना करो ताकि और दूसरा व्यक्ति जो है उसके दुखी हो, परेशान हो। तो सड़क पे चलते हुए भाई नमाज पढ़ना नहीं चाहिए आपको। आप अपने अंदर मस्जिदों में बैठ के नमाज पढ़ो। आपके आराधना करने से दूसरा व्यक्ति कम से कम परेशान ना हो, ऐसी तो स्थिति देख लो। जी बिल्कुल। लेकिन खट्टर जी, इसमें आप ये जो बाहर से आने वाले अवैध जो लोग हैं, जिन्हें हम रोहिंग्या भी कहते हैं या मुस्लिम्स भी कहते हैं, जो बांग्लादेश से आके यहाँ पे अवैध रूप से आके बस गए, इनका हाथ कितना मानते हैं अवैध कब्ज़ों में? क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों में हर जगह पर ऐसी बातें सुनने को आती हैं कि यहाँ पर जो है पूरे के पूरे जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं वो नाम बदल कर, अपना आइडेंटिटी बदल कर रह रहे हैं और वो धीरे धीरे कब्जा आरंभ करते हैं और पूरी की पूरी बस्ती बसा लेते हैं। फिर वहाँ पे मज़ारें दोबारा बनती हैं, क्योंकि और इस तरह की भी खबरें हमने देखी हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़ये सामने आए हैं कि एक फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर के ऊपर मज़ार बन गई या फ्लाईओवर के नीचे बन गई। भला फ्लाईओवर पे किसे दफनाया जाएगा? उसकी मज़ार फ्लाईओवर के ऊपर बन गई, या नया फ्लाईओवर बना, या कोई रेल का या मेट्रो का कुछ पिलर बना, उसके नीचे मज़ार बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो पूरा एक तरह से एक साजिश है कि एक धार्मिक स्थल बना दिया जाए, फिर उसके बाद एक विक्टिम कार्ड खेल दिया जाए कि हमारा धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमित जी, निस्संदेह ये जो बाहर से व्यक्ति आए हुए हैं, रोहिंग्या जिसको हम वो मुसलमान जो एक बांग्लादेशी जो हैं, उन लोगों ने आकर के यहाँ कब्जा करने का या ये जो अतिक्रमण करने का कार्य तो किया, लेकिन उन सब में सबसे अधिक दोषी तो सरकार है। अतिक्रमण करने क्यों देती है? ये जो दिल्ली सरकार है, केवल और केवल अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए इन लोगों को इस प्रकार के कार्यों को करने की छूट दे देती है। अरे भाई, आप अतिक्रमण करने ही मत दो, आप मज़ार बनाने ही मत दो। आप इस प्रकार के अतिक्रमण करने की पहले छूट देते हो, उसके बाद जब ये अधिकता में आ जाते हैं तब ये इनको अपने वोट बैंक नज़र आना शुरू हो जाता है और उसके बाद इसको हटाने की तरफ भी नहीं सोचते। अरे ये वोट बैंक की राजनीति कब तक चलती रहेगी? दिल्ली को तो पिछले 7 वर्षों में जो पीछे की तरफ धकेल दिया इस दिल्ली सरकार ने, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उसका उतना ही कम है। मैं केजरीवाल जी को तो ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, ताकि ये अपने केवल और केवल जो वोट बैंक को छोड़ करके पूरी दिल्ली की सुध लें। पूरी दिल्ली के निवासियों के ये मुख्यमंत्री हैं, पूरी दिल्ली के निवासियों को ये जो है लाभ देने की दिशा में चले। इन्होंने कितने ही वादे उस समय किए, लोगों ने तो इनको ऐसा माना था कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। तो ना तो कोई आज तक ये बेचारे अस्पताल बना पाए, ना ये विद्यालय बना पाए। डीटीसी की बसों को लेकर के इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हम 11,000 बसें ला देंगे। इस प्रकार का कोई काम इन्होंने नहीं किया। यमुना की सफाई तक ही आज तक कर नहीं पाए हैं। तो ये किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं ये तो हमें समझ से परे है, लेकिन ईश्वर से इनको सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना मैं अवश्य करूँगा। जी बिल्कुल। ये वैसे आपने जो बात कही, क्योंकि अभी जो वर्तमान की सरकार है वो लगभग उस पार्टी की सरकार जो है लगभग 7 साल से है, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 साल तक रही। इन 15 और ये जो 7, 21 साल, लगभग 20 से 21 साल जो सरकारों ने काम किया, इसके दौरान बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जो विदेश से आने वाले शरणार्थी थे, जो अलग अलग हिस्सों से होते हुए दिल्ली पहुंच के और यहाँ बस गए, उसको अलग अलग रूप में जो है लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि ये बंगाल से आए हैं, पश्चिम बंगाल से। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पश्चिम बंगाल से जो सीमा जो बांग्लादेश की सटी हुई है, वो बहुत जगहों पर ऐसी है कि पता नहीं चलता कि बांग्लादेश कहाँ है और भारत कहाँ है। गाँवों के बीच में से जो वो इंटरनेशनल लाइन है वो गुज़रती है और लोग आम तौर पर अपना जो है आवागमन कर सकते हैं। और इसके अलावा भारत के अंदर आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोग 2-2 आधार कार्ड भी बना लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं, बहुत ही आसानी से राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं। तो ये कहना कि कोई व्यक्ति
आसानी से अपनी आइडेंटिटी कार्ड बनवा ले और उसके बाद ये कहे कि मैं पश्चिम बंगाल से रहने वाला हूँ या मैं किसी ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूँ जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही आसान है। निस्संदेह भारत सब भारतीयों का एक देश है जहाँ पर पश्चिम बंगाल से आया हुआ व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है और पंजाब से गया हुआ व्यक्ति पश्चिम बंगाल में भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। भारत का नागरिक कहीं भी जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट का नागरिक राजस्थान में आ सकता है और राजस्थान का नागरिक नॉर्थ ईस्ट में जा सकता है। लेकिन भारत के बाहर से आने वाले लोग, बांग्लादेश से या बर्मा से जो अवैध रूप से जो घुस आए रोहिंग्या या बांग्लादेशी शरणार्थी, वो आकर हमारे देश में बस जाएं। हम देखते हैं कि दिल्ली का जो शाहीन बाग क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी खुलेआम रह रहे हैं, और जब भी सरकारों द्वारा उनको वहाँ से कब्जा हटाने का प्रयास किया गया तो जो स्थानीय मुस्लिम्स और बहुत सारे जो राजनीतिक दलों के नेता वो वहाँ पर एक विक्टिम कार्ड लेके पहुँच जाते हैं कि ये मुस्लिम भाई हैं, इनको यहाँ से ना उजाड़ा जाए, कहाँ जाए। तो ये जो 20 साल से जो चला आ रहा है हमारे इस दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पे होती है और इन्हीं कारणों से यहाँ पर आए दिन जो है हर साल लगभग दंगे हो रहे हैं। कोरोना की वजह से नहीं हुए, लेकिन कोरोना से एकदम पहले दंगा हुआ और अभी फिर 2-3 जगहों पर इस तरह के प्रयास हुए दंगे के, और जहांगीरपुरी में दंगा हुआ भी। तो यहाँ सब जगह पर ऐसे ही लोग सामने आए जो कि बांग्लादेश और इन्होंने ही कब्जे किए हुए थे। कब्जों के नाम पर ही ये सारी चीज़ें बात आती है। जी अमित जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो भारतवर्ष का जो रहने वाला नागरिक है वो तो कहीं पे भी जा कर के अपना जीवन यापन कर सकता है, उसको खुली छूट होनी भी चाहिए, मौलिक उसका अधिकार है। लेकिन ये जो विदेशों से आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो आ रहे हैं, उनको क्या अधिकार है? वो दिल्ली में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में सरकार निकम्मी हो चुकी है, दिल्ली में कमज़ोर सरकार है, इसीलिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर। और दूसरी बात, तो दिल्ली सरकार उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, उनके आधार कार्ड तक बन गए। आप देखिए, पिछले दिनों मैं देख रहा था एक यूट्यूबर ने बड़ी हिम्मत से शाहीन बाग में जाकर के उसने इंटरव्यू लिए कि जो भी व्यक्ति वह निकल रहा था वो सभी यही बता रहा था कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। इतने सारे बांग्लादेश से आकर के जो बस गए, और अभी तक जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे मजनू का टीला में, उनके तो आधार कार्ड नहीं बन पाए। क्या कारण है? वो तो बेचारे आज भी जैसे जीवन यापन जो कर रहे हैं, आज भी शरणार्थियों का जीवन यापन कर रहे हैं इतने वर्षों के बाद भी। और जो बांग्लादेश से आता है उसका फ़ौरन आधार कार्ड भी बन जाता है, उसका राशन कार्ड भी बन जाता है, उसको सारी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, और हिंदुओं के लिए कोई सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे जो सो कॉल्ड जो सेकुलर लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं जब हिंदुओं को फैसिलिटी देने की बात आती है, उनको जब सुविधाएं देने की बात आती है, उस समय क्यों नहीं उनको सुविधाएं दी जाती? जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं और जो बांग्लादेश से आए हैं उनको सारी सुविधाएं आप दे रहे हो, बड़ी अच्छे, उनको आधार कार्ड भी आपने दे दिया। अरे भाई, आप एक तरफ सोच करके क्यों चलते हो? क्या आप दिल्ली में बसे हुए शरणार्थी या तो सबको ऐट पार लो, सभी को एक तरह की सुविधाएं दो, सभी को एक तरह का आप ट्रीट करो, लेकिन जो बांग्लादेश से आते हैं आप उनको आंखों पे बिठा लेते हो। जो पाकिस्तान से हिंदू आते हैं उनकी तरफ आप नज़र उठा करके नहीं देखते, उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दे रहे। वो बरसात में अगर उनको वो सोए हैं तो भी उनके प्रति कोई संवेदना नहीं, सर्दी में अगर वो पड़े हैं तब भी उनके प्रति कोई आप संवेदना नहीं, उसके प्रति आप जागरूक नहीं हो। ये किस प्रकार की दोहरी नीति ये दिल्ली सरकार जो चला रही है, इस दिल्ली सरकार को यदि हम बदल देंगे तो मेरे विचार से ये सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर जो सवाल उठता है कि मज़ारों के नाम पर एक स्थान पर लोगों को इकट्ठा करना और उसके बाद वहाँ आसपास जो है बसना आरंभ हो जाना, मस्जिदें बना लेना, ये एक जो ट्रेंड हमारी दिल्ली के अंदर अभी शुरू हो चुका है कि ये सड़कों के ऊपर मज़ार बना लेना, ये बड़ा ख़तरनाक है खट्टर जी। क्योंकि बहुत सारे जगह हम ओखला में देखते हैं या आनंद विहार के पास, इंडस्ट्रियल एरिया के पास देखते हैं, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच मज़ार है और शुक्रवार को वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस खुद जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रही होती है कि आप जाइए। तो ये चीज़ें जो हैं, एक दिल्ली का जो चेहरा होना चाहिए, एक देश की राजधानी का जो चेहरा होना चाहिए कि सड़कें साफ़ हों,
ट्रैफिक अच्छे से चल रहा हो, अगर कोई बाहर से विदेशी आता है, और वो सब जो है एक तरह से डिफेम करने वाली चीज़ें हैं कि सड़कों पे मंदिर आपको नहीं मिलेंगे। कोई शायद ही विरला ही मंदिर हो जो सड़क के बीचों बीच हो या बिल्कुल जो सड़क पे कब्जा किया हो, लेकिन मज़ारें मिलती हैं हमें, और ये मज़ारें हमको हर ऐसे स्थानों पर भी मिलती हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली कैंट की तरफ चले जाएं, वहाँ पर भी आपको मज़ार मिलेगी। आप संसद भवन की तरफ चले जाएं, आपको वायुसेना भवन के आसपास बहुत बड़ी मज़ारें मिल जाएंगी, मस्जिदें मिल जाएंगी। तो ये ऐसे स्थान जो देश के लिए संवेदनशील होते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की मज़ारें मिलती हैं, सड़कों के बीच में मज़ारें मिलती हैं। ये कब्जे ये कब हटेंगे, आपको क्या लगता है? अमित जी, मैं स्वयं देख रहा हूँ, लगभग 30-32 साल वर्ष पूर्व मैंने वहाँ पर देखा, निज़ामुद्दीन में सड़क के किनारे एक छोटी सी मज़ार हुआ करती थी, और आज वो मज़ार पूरा उसके आसपास पूरी जो है वो ग्रिल करके उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया, जिस प्रकार के एक छोटी सी मस्जिद का रूप उसने ले लिया। यही जो स्टाइल है कि पहले एक बाज़ार बनाना और उसको बाद में धीरे धीरे मस्जिद की शेप दे देना, या वहाँ पर जो है लोगों का इकट्ठा होते चले जाना। और गांधीनगर में मैंने स्वयं देखा कि एक सड़क पूरी जो है वो बंद हो गई, और ना केवल सड़क बंद हुई नमाज पढ़ने के नाम पे, बल्कि उसमें मार्किंग तक, उसमें चूने से मार्किंग तक की गई है कि वहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो एक साइड की आप पूरी की पूरी सड़क ही बंद कर रहे हो यातायात के लिए। क्या बाकी के लोगों को अधिकार नहीं है सड़क पर चलने का? क्या एक ही समुदाय के लोगों को अधिकार है कि सड़क के ऊपर बैठ करके वो अपनी आराधना करें? अरे भाई, पूरी दिल्ली, मैं फिर से यही बात वापस दोहराऊंगा कि ये जो दिल्ली सरकार है, इसकी आंखें बंद हैं इस तरफ, केवल और केवल अपने वोट बैंक के चलते दिल्ली का सत्यानाश करके रखा हुआ है इन लोगों ने। भाई, कम से कम दिल्ली के जो बाकी, यदि एक समुदाय को यदि आप देखते हो तो दूसरे समुदाय की तरफ भी देख लो, उनको भी जीने का अधिकार उतना ही है। कितने पुराने दिल्ली में लोग रह रहे हैं, आज 70 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां आज पिछले जो 7 साल में देखने को मिल रही हैं, वो ऐसी स्थितियां पहले कभी देखने को नहीं मिली हमें। बिल्कुल, ये जो चीज़ है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर बहुत सारे विदेशी नागरिक आते हैं, उसको देखने आते हैं। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, उनको बाहर ले जाया गया, देश को एक तरह से अलग रूप दिया गया। यहाँ पर भिखारियों आदि की फ़ोटो खींचने पर मनाही कर दी गई, गंदगी की फ़ोटो खींचने पर मनाही कर दी गई। लेकिन फिर भी ये जो एनक्रोचमेंट यानी अवैध कब्जे होने आरंभ हो गए, इन अवैध कब्जों ने दोबारा से दिल्ली की जो स्थिति है वो एकदम बदतर कर दी, और इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ सड़कों पर बनी इन मज़ारों से को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मज़ारें ही हैं जिनके आसपास लोग हर शुक्रवार को जाम लगाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, और अगर उनको गाड़ी भी टच हो जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें दिल्ली से दूर हटनी चाहिए। एक दिल्ली को एक मॉडल राजधानी बनाना चाहिए। यही अगर लोग चीन में होते या कनाडा में होते या इंग्लैंड में होते तो शायद ये सब चीज़ें ना होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हमारे देश में आज भी होती हैं जो धर्म के नाम पर होती हैं। अगर कोई एक मज़ार बनती है, कुछ साल बाद वो शिया या सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है ज़मीन को। ऐसे कानून हमारे देश में बन चुके हैं जो अगर किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कुछ अगर नमाज पढ़ दी गई तो वो जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी। इस तरह की बात करके जो है ये कब्जा किया जाता है और उसको एक सरकारी मान्यता देने का प्रयास किया जाता है, और जब अगर सरकार उसको तोड़ने का प्रयास करती है तो वक्फ बोर्ड आ जाता है और एक पूरी की पूरी तंत्र खड़ा हो जाता है उसको तोड़ने के खिलाफ। खट्टर जी, ये जो चीज़ है कि जो शिया या सुन्नी वक्फ बोर्ड जो अपनी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं इन जगहों पर और अपना अधिकार जमाना शुरू करते हैं कि ये हमारी जगह है क्योंकि यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है या यहाँ पर मज़ार है, तो ये चीज़ जो है इसको भी रोक लगनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? भाई जी, 100% आप ठीक कह रहे हैं। जितने ये जगह जगह सड़क पर, पार्कों में और जितने भी सरकारी जगह पर ये मज़ारें जो बनी हुई हैं, इसको तुरंत हटाना चाहिए। ये किसी भी तरह से किसी भी समुदाय के लोगों के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। वो कार्य
जिससे आसपास की बस्ती के लोगों को तकलीफ़ हो, वो कार्य, वो तकलीफ़ जो एक समुदाय के लोग तो अपना इकट्ठा होकर के वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना कर लेंगे, लेकिन बाकी के सभी लोगों को चलने फिरने की भी दिक्कत आ जाए, तो ऐसी चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसे अतिक्रमण को दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि उसको तुरंत इन चीज़ों को एक अभियान के अंतर्गत, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप जो सही चीज़ है, जो सही एक बना हुआ उसको भी हटा दें, लेकिन जो कम से कम जो सरकारी क्षेत्र में बनी हुई है, जो अतिक्रमण है, उसको तो हटाने का कार्य सरकार का ही काम है। तो दिल्ली सरकार से ये प्रार्थना करूँगा कि भैया इस प्रकार के कार्यों को हटाएं और दोबारा ये सुनिश्चित करें कि दोबारा फिर से ऐसे अतिक्रमण, ऐसी मज़ारें, ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए। और जो नमाज़ पढ़ने का भी कार्य है, मेरे मुस्लिम समुदाय के भाइयों से भी अपील है कि ये जो नमाज़ पढ़ने का जो कार्य है कि अपनी अपनी मस्जिदों में करें, लाउड स्पीकर पर ना करें, ताकि दूसरे को तकलीफ़ ना हो। जितने मस्जिदों में बैठ कर के जितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं को ही तो सुननी है, उन्हीं को ही तो ईश्वर की आराधना करनी है। बाहर जो व्यक्ति चल रहा है वो डिस्टर्ब क्यों हो, उसको अपने ईश्वर की आराधना करने दें। आप अपने मस्जिद में बैठ करके अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की आराधना करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप अपने जो भी अपने आराध्य है, जिसे भी आप मानते हैं, उसकी आराधना करें, अपने घर में करें, अपने दिल में करें, अपने स्थान पर करें। हम ये कहते हैं कि उस मस्जिद के अंदर करें, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सड़कों पर नहीं। और धर्म के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल कर आप कहीं पर भी देश के सड़कों पर, बाज़ारों में कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, या कोई भी कम्युनिटी से हो। तो ये सब चीज़ें हमारे देश की राजधानी में कम से कम नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर नीति बनानी चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो यहाँ का जो चेहरा है ये बहुत सुंदर नज़र आना चाहिए, ताकि दुनिया में जब सुंदर राजधानियों की बात हो तो दिल्ली की भी बात हो। क्योंकि दिल्ली कहा जाता है कि कभी देश का दिल दुनिया भर में मशहूर थी, लोग दूर दूर से दिल्ली देखने आया करते थे, और कहा जाता था कि दिल्ली एक ऐसा स्थान है जिसने नहीं देखा वो, उसने कुछ नहीं देखा। तो ये चीज़ें अब दोबारा होनी चाहिए, और दिल्ली को नया रूप, सुंदर रूप दिया जाना चाहिए। और ये अवैध कब्जे जो मज़ारों के नाम पर और धार्मिक स्थलों के नाम पर हैं, इन्हें हटाना चाहिए। खट्टर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, अपने विचार आपने रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।